हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे 3 इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग पैटर्न्स जो हैं उनको डिस्कस करने वाली हूँ कि ये क्या होते हैं और इनकी जो वॉइसेस है वो आपको किस तरीके से जब आप स्टेथोस्कोप लगा के सुनोगे तो किस तरीके से आपको ये वॉइसेस सुनाई देगी। तो सबसे पहले आपसे मैं डिस्कस करूँगी काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग, दूसरा जो डिस्कस करूँगी वो बायट्स ब्रीदिंग और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुस्मॉल ब्रीदिंग। ये तीनों ब्रीदिंग पैटर्न आपको किस तरीके से सुनाई देंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग। सो काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग होता क्या है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पता है सो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग इज अ साइक्लिकल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग in which movement gradually decreases to a complete stop and then returns to a normal. It occurs in various medical conditions and at high altitude. क्या होता है, धीरे डिक्लाइन होगा, एकदम से डिक्लाइन नहीं होगा, धीरे धीरे जो पैटर्न है वो डिक्लाइन होगा, डिक्रीज होगा और फिर कंप्लीटली वो ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो स्टॉप हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि जब आप इसकी वॉइस सुनोगे तो धीरे धीरे जो वॉइस है वो इंक्रीज होगी, पीक पर पहुंचेगी, फिर धीरे धीरे वो वॉइस जो है वो आपको डिक्रीज होते हुए दिखेगी, सुनाई देगी और फिर बिल्कुल एपनिया की कंडीशन आ जाएगी। यानी कि वॉइस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग दैन इट्स ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, उसके बाद एपनिया की कंडीशन हो जाएगी, फिर वापस से ये पैटर्न रिपीट होगा कि वॉइस इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी और फिर अपने आप एपनिया की कंडीशन आ जाएगी। तो ये साइक्लिकल पैटर्न है, आपको इस तरीके से सुनाई देगा। तो काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग किस तरीके से सुनाई देगी आपको, तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते। सो अब आपने सुन ली कि काइन स्ट्रोक ब्रीदिंग आपको इस तरीके से सुनाई देगी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट ब्रीदिंग है वो है बायट्स ब्रीदिंग। बायट्स जो रेस्पायरेशन है वो आपको किस तरीके से सुनाई देगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ, पर होता क्या है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो बायट्स रेस्पायरेशन इज एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रुप ऑफ रेगुलर डीप इंस्पायरेशन फॉलोड बाय रेगुलर और इररेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया। क्या हो रहा है इसमें, ये एक तरीके का एबनॉर्मल पैटर्न है ब्रीथिंग का कि आपको हाइपर एपनिया की कंडीशन मिल रही है, फिर एपनिया मिल रहा है, फिर हाइपर एपनिया की कंडीशन मिल रही है, फिर एपनिया मिल रहा है। तो इट इज़ अ इररेगुलर ब्रीदिंग। तो आप किस तरीके से इसकी आवाज़ सुनाई देती है वो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो। तो आपने सुन लिया कि बायट्स ब्रीदिंग आपको किस तरीके से सुनाई देगी। नेक्स्ट जो है वो कॉस्मॉल ब्रीदिंग है। तो वो होती क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉस्मॉल ब्रीदिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय डीप रैपिड एंड लेबर्ड ब्रीदिंग। दिस डिस्टिंक्ट abnormal breathing pattern can result from certain medical conditions such as diabetic ketoacidosis which is serious complication of diabetes। so कॉस्मॉल ब्रीदिंग जो है वो डायबिटीज़ में देखने को मिलती है। कीटोएसिडोसिस जो उसकी फीचर है उसमें देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन जो है इसका डायबिटीज़ का कीटोएसिडोसिस, उसमें आपको ये कॉस्मॉल ब्रीदिंग मिलेगी। सो क्या होता है, रैपिड डीप लेबर्ड ब्रीदिंग, बहुत जोर लगा के मरीज़ बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, ठीक है। सो वो आपको कॉस्मॉल ब्रीदिंग है, ठीक है। तो इसकी वॉइस क्या है, तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो। यहाँ पर आपने सुन ली कॉस्मॉल ब्रीदिंग जो है वो किस तरीके से आपको सुनाई देगी। तो तीनों वॉइसेस जो है काइन स्ट्रोक, बायट्स एंड कॉस्मॉल ब्रीदिंग, उसकी आवाज़ मैंने आपको सुना दी है कि इस तरीके से ये जो वॉइसेस हैं आपको स्टेथोस्कोप में सुनाई देगी। ये हमने रीड आउट कर रखा होता है लेकिन हमने इनकी जो वॉइसेस है वो नहीं सुन रखी होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से सुनाई देगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना एंड इफ़ यू आर फर्स्ट टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।